मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर, उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी हर एक भाषण में यह जिक्र जरूर करते थे कि जो सरकार चल रही है वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है, कुछ अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। यह सरकार अडानी और अंबानी की सरकार, ये बार बार बोल रहे थे। आज देश की हालत ऐसी हो गई है कि जिसने भी LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसने LIC के शेयर खरीद रखे हैं या फिर जिसने LIC में अपना बीमा करवा रखा है, वो परेशान है। वो आम आदमी कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि अडानी के शेयर गिरे और अडानी में सबसे ज्यादा किसी ने अगर पैसा लगाया तो LIC ने लगाया था, तो LIC का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अब सवाल पैदा हो रहे हैं। स्थितियां बहुत नाजुक हो चुकी हैं। अब इसको लेकर संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा क्या है, और वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने लिखा क्या, ये जरा आप सुन लीजिए। संजय सिंह ने बाकायदे लिखा कि मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया। मैंने संसद में कहा था मोदी सरकार पूंजीपतियों के गुलाम सरकार है। यह वीडियो पुराना है, लेकिन इस वीडियो को अभी साझा करते हुए लिखा है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पूंजीपतियों के गुलाम यह सरकार है और पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है। अंदाजा लगाइए कि संजय सिंह का यह वक्तव्य एक तरीके से सिद्ध हो रहा है और समझ में आ रहा है किस तरीके से जो है अंबानी और अडानी की जो सरकार है, उद्योगपतियों की जो सरकार है, उससे आम जनता बेहाल है। जरा आप वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। मोदी सरकार को एक सनक है, उसको यह सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर, उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। मानवर, ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। तो देख लिया आपने, संजय सिंह ने क्या कहा कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज दे दिया गया इन लोगों को। नीरव भाग जाता है, माल्या भाग जाता है, भारत का पैसा लेकर भाग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी के खरीदने वाला दूध महंगा हो गया है। आम आदमी के रोजाना के अगर पेट्रोल डीजल वो जलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, किसान चलाता है, तो डीजल महंगा हो गया है। यानी आम आदमी के ऊपर मार पड़ रही है और एक तरफ पैसों की बौछार हो रही है। ले जाओ पैसा ले जाओ, सब अपना ही है, और टैक्स ही मार करके हम जनता से वसूल ही लेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जो जो बातें संजय सिंह ने कही हैं वो बातें एकदम सिद्ध साबित हो रही हैं, एकदम जो है फिट बैठ रही हैं। किस तरीके से उन सभी के साथ जो है जनता के साथ खास तौर पे किस तरीके का अन्याय किया, किस तरह से खेल किया गया है। संजय सिंह ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी बार बार मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए अंबानी और अडानी की सरकार है और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। हमने आपको बताया कि LIC के कितने कितने किस किस कंपनी में शेयर LIC ने दिए हैं, अडानी की कौन कौन सी कंपनियों में कितने प्रतिशत शेयर बढ़ाया है, और उसी की वजह से LIC की मुश्किलें बढ़ गई हैं। LIC भले ही इस बात को डिस्क्लोज ना करे, लेकिन अडानी की बदौलत देश की हालत अब क्या होने वाली है यह सबको पता है, और देश अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा इस पर भी लगातार सवाल उठ रहा है, क्योंकि अडानी के जो शेयर है वो लगातार गिर रहे हैं। 88 सवालों के 413 पन्नों में जवाब, 68 को बताया गया जो है फर्जी, बाकी पर जो है कार्रवाई हो रही है। आप समझिए कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयरों में इस गिरावट आई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है।
चौतरफा इसकी चर्चा हो रही है कि अडानी ग्रुप के शेयर गिरने की वजह से एलआईसी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप समझिए, क्योंकि गौतम अडानी ने 2 दिन में गंवाई जितनी दौलत 8 महीने तक बैठकर उतना पाकिस्तान खाता है। ये बात भी चर्चा का विषय है। आज तक ने बताओ लिखा है कि इतना ज्यादा पैसा जो है दौलत 2 दिन में गंवा दी गई है, 8 महीने तक बैठकर खाता पाकिस्तान। ये बात सीधे तौर पर लिखी गई है। देखिए आज तक की हेडलाइन है, यानी छोटी मोटी रकम नहीं जितनी गौतम अडानी ने गंवा दी है। और गौतम अडानी जो है क्योंकि पैसे गए हैं तो एलआईसी के भी पैसे गए हैं, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि गौतम अडानी के पैसों के बढ़ने के पीछे ये सब चीजें बताई जा रही हैं कि भैया गौतम अडानी को फ्री हैंड दे दिया गया, गौतम अडानी जो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, इसलिए ये सब चीजें हो रही थी। सवाल बहुत बड़े हैं कि अब गौतम अडानी का क्या होगा, गौतम अडानी क्या करेंगे। एलआईसी ने कहा कि हमारे पैसे दांव पर है। देखिए ये सीधे तौर पर अडानी ग्रुप पर पीएनबी के 7,000 करोड़ का कर्ज, बैंक की पैनी नजर, पीएनबी से भी कर्ज ले रखा है। एलआईसी ने कहा कि हमारे 36,475 करोड़ दांव पर, यानी इतनी बड़ी रकम। देखिए ये मैं खबर भी पढ़ के आपको बता रहा हूं कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग द्वारा जारी की गई रिसर्च रिपोर्ट की हर जगह चर्चा है और रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। यहां तक कि गौतम अडानी का नेट वर्थ भी घट गया है। वे दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 4th पोजीशन से खिसक 8वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अब तक शेयर बाजार में निवेशकों को लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यहां तक कि अडानी जुड़ी कंपनियों, बैंकों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। इस बीच एलआईसी और पंजाब नेशनल ने अपना बयान जारी किया है, जहां सरकारी बैंक पंजाब नेशनल ने कहा कि उनकी अडानी ग्रुप की एक्टिविटीज पर पैनी नजर है, तो वहीं एलआईसी ने भी अपनी बात रखी है। पीएनबी ने सोमवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर वह करीब से नजर बनाए हुए है। पीएनबी ने अडानी समूह पर लगभग 7,000 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अडानी समूह की कंपनियों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा व्यापार संबंधित है। पंजाब नेशनल के बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी अतुल कुमार गोयल ने तिमाही परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि हमने जो भी कर्ज दिया है वो नकदी में है। कुल कर्ज में 42 करोड़ रुपए का निवेश और शेष कर्ज है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैंक के आकार के अनुपात में बैंक का निवेश बहुत ज्यादा नहीं है। यह बात कही गई है। और एलआईसी की तरफ से क्या कहा गया, जरा ये भी सुन लीजिए आप। एलआईसी ने कहा कि अडानी समूह के बॉन्ड और एक्टिविटी में उसके 36,474.78 करोड़ रुपए लगे हैं और राशि बीमा कंपनी के कुल निवेश का 1% से भी कम है। एलआईसी के प्रबंधन अधीन कुल परिसंपत्ति सितंबर 2022 तक 41,66,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अडानी पर लगाए गए आरोपों के बाद से समूह की कंपनियों का शेयर लगातार टूट रहे। इसी को ध्यान में रखकर देश की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेशक एलआईसी ने यह खुलासा किया है। तो आप समझिए, एलआईसी ने बाकायदे ट्वीट भी किया है इसको लेकर। एलआईसी ने कहा कि अडानी समूह कंपनियों में एक्टिविटी और बॉन्ड के तहत आज हमारा कुल निवेश 36,474.78 करोड़ रुपए है। ये 31 दिसंबर 2022 तक 35,917.31 करोड़ रुपए समूह की कंपनियों के बीते कुछ वर्षों में खरीदी गई इन इक्विटी का कुल खरीद मूल्य 30,127 करोड़ रुपए है और 27 जनवरी 2023 को बाजार बंद होने के वक्त इनका बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए था। बीमा कंपनी ने बताया कि उसके पास अडानी समूह की जो भी ऋण प्रतिभूतियां हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग है। बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ में एलआईसी के ने एंकर जो निवेशक के तौर पर 9,15,748 शेयरों की खरीद के लिए 300 करोड़ रुपए के निवेश किया है। कंपनी में उसकी पहले 4.23% हिस्सेदारी है। तो ये सब जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दरअसल आप भी ये बात जानते हैं बखूबी किस तरीके से जो है अडानी ग्रुप अपने पैर पसार रहा था और बार बार ये बातें कही जा रही थी कि अडानी ग्रुप जो है किसके इशारे पर चल रहा है। और ये बात संजय सिंह ने जो बातें कही है वो बातें अपने आप में जो सवाल खड़े करती कि इस तरीके से जब इन लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा तो क्या होगा। देखिए लोग बाग अपनी समस्याएं भी लिख रहे हैं, ट्विटर पर नीचे ट्वीट भी कर रहे हैं किस तरीके से भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। गरीब लोग परेशान है, आम लोग परेशान है कि अब उनका क्या होगा। लेकिन यहां तो फायदा पहुंचाने के नाम पर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। संजय सिंह ने एक बात संसद में पहले ही कह दी थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।